हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और मैं एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, जो कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल सिस्टम है जिसको अपनाने से आप डिज़ीज़ फ्री हो जाते हो, जिसको अपनाने से आप वेट लॉस करते हो, जिसको अपनाने से आप अपनी मुश्किल से डिफ़िकल्ट बीमारी को भी रिवर्स करते हो। ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों का एक्सपीरियंस है। सो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ और आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी अबाउट एनीमा, वाटर एनीमा, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज़ और क्वायरीज़ मुझे आती हैं अबाउट वाटर एनीमा। क्या वो सेफ़ है करना, वो करना ज़रूरी है, हमें उसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ ईजी इट इज़, और उसका क्या फ़ायदा है, वो क्यों हमें करना चाहिए, एंड वाई इट इज़ अ नेसेसिटी इन दिस डाइट सिस्टम। सो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एनीमा हमें क्यों करना चाहिए। मेरे पहले वीडियोज़ में मैंने आप सबसे शेयर किया है हमारी जो जैसे हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, राइट। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से हमें पता है जी हम यहाँ दबाएंगे तो हमारा हेडेक या माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ऑल द फिंगर टिप्स। क्यों? क्योंकि देयर इज सम कनेक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ द नर्व्स फ्रॉम हियर टिल द ब्रेन्स। सो ऐसे ही हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मुझे अभी एक्जैक्टली वर्बली याद नहीं है, बट वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स और हम सबको ये एक्यूप्रेशर के बारे में बेसिक ज्ञान है कि प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में होता है और हमारे पैरों के तलवों में होता है, जो हमारे किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। जहाँ प्रॉब्लम आती है हम उसको वहाँ मसाज करते हैं, फाइन, और वहाँ की नर्व्स को लूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा इंटेस्टाइन्स है, जिसको हम कलोन भी कहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारी प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तो बंद है ना, ये तो एक मैसेज भेज रहे हैं। मैं उन प्रेशर पॉइंट्स को ईजिली समझ सकें, आई कॉल दम विंडोज़। सो वी हैव डिफरेंट मोर देन 71 और 77 विंडोज़ इन द इंटेस्टाइन। मैं उसकी डायग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी एंड आई कैन और आई शेयर इट राइट हियर, द डायग्राम फॉर द इंटेस्टाइन्स। मोर देन 71 पॉइंट्स हैं, 71 विंडोज़ हैं। जब हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन्स के थ्रू मूव होता है तो जो भी खाना है उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या उसका ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फाइन। तो जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो रही हैं वहाँ पे जो भी विंडो है, सपोज़ किडनी की विंडो है या पेनक्रियाज की विंडो है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं डायबिटीज़ की, सपोज़ पेनक्रियाज की विंडो है। सो जब न्यूट्रिशन फूड पास होगा उसका न्यूट्रिशन ये वाली वॉल एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पे तो विंडो है पेनक्रियाज की। तो यहाँ से पेनक्रियाज के अंदर सारा का सारा न्यूट्रिशन पहुँच जाएगा और पेनक्रियाज जो ऑर्गन है उसको अपना फ्यूल मिल गया काम करने का, उसको अपना न्यूट्रिशन मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो वो अपना काम करती रहेगी। और पेनक्रियास का काम क्या है? पेनक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी पेनक्रियास काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसलिए हमको बाहर से इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन लेना पड़ता है, जो कि बाहरी चीज़ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अब मुझे बात बताओ, पेनक्रियास काम करना क्यों बंद कर गई? एक मशीन जो हमारी फैक्ट्री में पड़ी है वो काम करना क्यों बंद हो जाती है? वो जाम हो जाती है। या तो हम उसकी वीकली मंथली जो भी उसका एक सिस्टम है हम उसको सर्विस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जाम हो रही है, या हम उसमें ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, या वो जिस पेट्रोल और जिस फ्यूल से चलती है वो हम राइट नहीं डाल रहे हैं, या तो हम कोई कारीगर है जो आपका उस फ्यूल के अंदर मिलावट करके डाल रहा है, इसलिए वो नहीं चल रही है। तो ये 3 रीज़न ही होने वाले हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है या जो भी ऑर्गन है वो काम करना बंद कब कर देता है? जब हम उसकी सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको उसका न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, हम उसको उसका फ्यूल नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो वाला पर्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। अब ये बताओ कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक हम कैसे पहुँचे सर्विसिंग करने के लिए? हम सर्विसिंग नहीं कर पाते उसकी। हमने क्या किया, हमारी जो कलोन है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, जहाँ पे उस पैनक्रियाज की विंडो थी, वो हमारा जो हम इम्प्रॉपर भोजन खाते आ रहे थे अब तक, उसकी गंदगी उसकी वॉल्स पे चिपकी हुई है, इसलिए पेनक्रियाज की विंडो ब्लॉक हो गई है। तो अब वो न्यूट्रिशन पास हो रहा है, वॉल एब्जॉर्ब कर रही है, बट विंडो बंद है गंदगी की वजह से, इसलिए पेनक्रियाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। इट इज़ दैट सिंपल। अब हमारी वॉल गंदी क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर हम प्रकृति का सिस्टम देखें, हमारी प्रकृति के सिस्टम से अगर देखा जाए, एक जो डॉगी है वो नॉनवेज ही खाता है, गाय घास ही खाती है, बकरी भी वेजिटेरियन है। जो भी ब्रीड जिस भी खाने के लिए बनी है, हम इंसानों के अलावा बाकी सारे जीव जंतु
अपने बनाए हुए खाने को ही खाते हैं। चिड़िया की चोंच अगर दाने के लिए बनी है तो वो दाना खा रही है, वो मीट मांस मच्छी नहीं खा रही है। ईगल्स या वो वल्चर जो बाज, ये सब, इन सब की चोंच डिफरेंट है मांस खाने वाली, तो वो मांस ही खाते हैं, वो वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं। ऐसे ही प्रकृति ने ह्यूमन के शरीर को रॉ कंदमूल फलों के लिए ही बनाया है, नेचुरल फूड के लिए बनाया है। लेकिन हम अपना दिमाग लगा के उस नेचुरल फूड को घुमा फिरा के कभी पकाते हैं, कभी उबालते हैं, कभी ऑड एंड इवन मैचेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। वी आर डूइंग इट इज़ ओके, चलो हम कर रहे हैं बिकॉज हमें ज्ञान नहीं था। अभी वो करने के बाद आप खा रहे हो, अपने ब्रश तो साफ कर रहे हो, आप आंखें भी धोते हो, आप शरीर को बाहर से भी धोते हो, तो हमें शरीर को अंदर से भी तो धोना है। सो अंदर से धोने के दो ही रास्ते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। जो ऊपर से है वो लोग कुंजल क्रिया करते हैं। अगर आपको योगिक क्रिया पता हो, कुंजल क्रिया मतलब पानी, बहुत सारा पानी पीना होता है एंड देन यू दिस अ सिस्टम टू इट, आप उसको ऑनलाइन सर्च कर लेना। बट कुंजल क्रिया इज़ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत पिया आपने पैरों के बाहर बैठ के, वार्म वाटर, एंड देन यू वॉमिट इट आउट। उससे क्या होता है, हमारी जो चेस्ट वाला पार्ट है, कफ हो गया, एसिडिटी हो गई, एसिड्स हो गए, ये सब क्लिनजिंग हो जाती है। जैसे हम एक बॉटल के अंदर बॉटल ब्रश डाल के क्लीन करते हैं, फिर साफ़ पानी भरते हैं, ऐसे ही यहाँ की क्लिनजिंग कुंजल क्रिया से होती है। जल नेति जो नोज़ी में यहाँ से पानी डालते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, कफ क्लिनजिंग हो जाती है, लोगों का साइनस उससे क्योर हो जाता है। ये सब योगिक क्रियाएं हैं और ये प्रूव्ड क्रियाएं हैं, और ये बहुत पुराने ऋषि मुनियों के टाइम से, सतयुग से ये क्रियाएं चलती आ रही हैं, क्योंकि वो लोग अपने बॉडी को मशीन मान के चलते हैं, तो उसकी क्लिनजिंग, उसकी सर्विसिंग, उसकी रिपेयरिंग, उसकी ऑयलिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। सर्विसिंग में मेरा मेरा बेसिक मकसद होता है, एक तो क्लिनजिंग कर लो और एक बॉडी को एक्टिव रखो, एक जगह बैठ के बॉडी को जाम मत कर लो। सेकेंड ऑप्शन आता है क्लिनजिंग का नीचे से, यानी जहाँ से हम पॉटी करते हैं या जहाँ से हम अपना वेस्ट, फूड वेस्ट निकालते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन्स का एग्जिट डोर है। तो अगर हम एनीमा इज़ नथिंग बट वी हैव अ पॉट, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, वी हैव अ पॉट, 1.5 लीटर का पॉट होता है प्लास्टिक का, उसके साथ पाइप लगी होती है और उसके साथ ऑन ऑफ का बटन होता है, और साथ में एक एक्स्ट्रा पाइप है जो हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वो पाइप सबकी फैमिली में 4 मेंबर्स है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। एनीमा इज़ नथिंग बट हमने ग्रेविटी वाले फोर्स पे, कि आप नीचे बैठे हो और डब्बा आपका कम से कम 3 फुट की हाइट पे रखा है और वो पानी आपके अंदर जाएगा, तो आपकी इंटेस्टाइन्स में जो भी पुराना जमा हुआ गंद है, वो पानी जब हिट करेगा, बार बार हिट करेगा, वो गंद सॉफ्ट होके घुल के निकलता जाएगा। सो आपके इंटेस्टाइन का क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मेजर विंडोज़, सारे ऑर्गन्स की विंडो, सारे ऑर्गन्स को जो खाना, भोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल पहुंचा रही है, वो इंटेस्टाइन के अंदर विंडोज़ ही पहुंचा रही हैं। तो हमको एनीमा करके वो पुरानी जो गंदगी जमी हुई है वो निकालनी है। किचन की जो सिंक की पाइप होती है, आप नोट करना, जब नई होती है तो खाली खाली होती है, 1-2 साल के बाद हम तो उसको साफ़ करते नहीं हैं, लेकिन जब हमारा ऊपर से सिंक ब्लॉक होना शुरू करता है, तब हम पाइप के अंदर डंडा और ब्रश मारने लग जाते हैं, या वो जो भी पाउडर्स आते हैं केमिकल डाल के घोल के निकाल देता है। वो क्यों करते हैं? वो अगर हम यही टाइम पे उसको ब्रश से साफ़ करते रहें, गर्म पानी डाल के साफ़ करते रहें, तो वो हमेशा क्लीन रहेगी। तो कभी भी आप सिंक की पाइप को ना खोल के उल्टा करके देखो, तो उसके अंदर अगर सपोज़ 2-2.5 इंच की पाइप है ना, तो इतनी गंदगी जमी होती है ना आसपास, कि अंदर सिर्फ 1 इंच या ½ इंच की जगह बची होती है पानी के निकलने के लिए। तो जब मैं वो गंदगी निकाल दूँगी तो पानी का फ्लो ईजिली निकल जाएगा। तभी हम जब पाइप को साफ़ करते हैं तो हमारा पानी, सिंक के अंदर का पानी फटाफट फ्लश आउट हो जाता है। फाइन। ऐसे ही हमें अपनी इंटेस्टाइन्स को भी रोज़ शुरू में अपनी बॉडी को जब हम ओवरहॉल करते हैं, या क्योंकि सिंस हम लोग का ये सब का फर्स्ट टाइम होगा एनीमा करना, इतने साल आपकी जो भी एज है, उतने ईयर से आप लोग कुछ भी खा रहे हो और हमने उसे क्लीन नहीं किया है, तो वो बहुत जम चुका है। धीरे धीरे हमारे कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो काम करना बंद करने वाले हैं, उस वर्ज पे हैं। सेकेंडली, जब अंदर गंदगी, ओके ये हो गया, तो क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बाहर से नहा रहे हैं, ऐसे हमें अंदर से भी अपनी बॉडी को क्लीन और साफ़ रखना है। एक तो क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया एनीमा, और दूसरा हम अच्छा खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी को अच्छा फ्यूल, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ होंगे तो हमारी बॉडी अंदर से भी सर्विस भी हो जाएगी और क्लीन भी हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाएंगी, उसकी विंडो खुल जाएगी।
जो पेनक्रियास की विंडो थी, गंदगी हमने निकाल दी, तो विंडो के आगे जो गंदगी जमी थी वो हट गई, विंडो खुल गई। इसका मतलब न्यूट्रिशन पेनक्रियास तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन पेनक्रियास तक पहुंचेगा, और पेनक्रियास क्या हो जाएंगी, रिवाइव हो जाएंगी। रिवाइव, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब वो रिवाइव हो जाएंगी तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। उनका काम क्या है, इंसुलिन बनाना है। तो आप क्या हो जाओगे, ठीक, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मतलब मुझे भी डायबिटीज़ नहीं हुई, बट मैंने लोगों में ऑब्ज़र्व किया है, डायबिटीज़ लोग शायद मरते दम तक दवाइयाँ ही खा रहे होते हैं और इंसुलिन लगा रहे होते हैं। तो यही करना है क्या ज़िंदगी भर, अपनी बॉडी को समझना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझें। भैया एक कहावत है, मरता क्या ना करता, मरने के बाद मरना है, आपको तो पता है यार, बुरी हालत हो गई है, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, डायबिटीज़ के साथ किसी की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किसी को कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें बॉडी में होने लग जाती हैं, बिकॉज क्योंकि आप ऑलरेडी उसको अपना भोजन नहीं दे रहे हो, ऊपर से दवाइयाँ केमिकल भरते जा रहे हो, उसकी सर्विसिंग कर नहीं रहे, उसकी ऑयलिंग कर नहीं रहे, उसे क्लीन कर नहीं रहे, उसमें रादर और गंद भरते जा रहे हो आप। तो धीरे धीरे एक ऑर्गन क्या बाकी ऑर्गन भी जवाब देना शुरू कर देंगे। फाइन। सो ओके, तो मैं अब सबको ये क्लियर कर रही हूँ, एनीमा इज़ समथिंग जिसकी आपको हैबिट बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो लोग फर्स्ट टाइम ये डाइट सिस्टम करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि एक किसी सीनियर के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ प्रॉपर डिस्कस करें, और आपकी क्या बेसिक बीमारियां हैं, अपनी बीमारियों को देखते हुए इस डाइट सिस्टम को फॉलो करें, एंड देन उसमें ये एनीमा करें। आपको एक मिनिमम 3 मंथ्स की विंडो होती है जिसमें 20 से आपकी बॉडी पूरी ओवरहॉल हो जाएगी, फैक्ट्री सेटिंग्स पे आ जाएगी, एंड देन यू विल फील लाइट एंड गुड। और फिर आपकी जब बॉडी निरोगी हो जाएगी, देन अकॉर्डिंगली आपको उसका इसी डाइट सिस्टम का लाइटर वर्जन फॉलो करना है जो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सको। फाइन। सो एनीमा इज़ सेफ, इसी हैबिट नहीं पड़ेगी। इनिशियल डेज में हमें रेगुलर करना होता है। जो भी डाइट सिस्टम फॉलो करना चाहता है, किसी डिजीज़ को ठीक या रिवर्स करना चाहता है, एक बार एनडीएस सिस्टम के सीनियर से बात ज़रूर करें और एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, एंड देन गो फॉर इट। 3 मंथ्स इज़ अमेजिंग। मैं कहती हूँ आप लोगों की कायाकल्प हो जाएगी। मुझे कोई मेजर डिजीज़ नहीं थी, बट आई हैव डन इट एंड आई हैव लव्ड इट। अब आ जाओ आप, बहुत लोग कहते हैं एनीमा सेफ़ नहीं है। भाई, इट इज़ वेरी सेफ़, वेरी वेरी सेफ़। मैं कर चुकी हूँ एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से अश्योरेंस दे सकती हूँ। एंड देर आर मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं, मेजर डिजीज़ से छुटकारा पा रहे हैं। मैं उन लोगों की वीडियोस, टेस्टिमोनी वीडियोस जिसमें उनके फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, उन्होंने अपनी कौन सी बीमारी को रिवर्स करने के लिए या ठीक करने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया और कितने दिन में वो ठीक हुए, वो सब अपने वीडियो में वो शेयर कर रहे होंगे और अपने फ़ोन नंबर्स भी दे रहे होंगे। देयर इज़ नथिंग हिडन, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ ओपन बुक। So I request you all, enema is good for us, good for our body, and we should अपनाओ, हमें इसको अपनाना चाहिए। इट इज़ वेरी 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 गुड। आई होप मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर पूरे दे पाई हूँ। प्लीज़ मेरा कुछ टॉपिक रह गया हो तो कमेंट बॉक्स से मुझे मैसेज करो, आई विल रीडू इट। क्योंकि इन टॉपिक्स पे मैं कोई एडिटिंग नहीं करती, इट्स स्ट्रेट, नो एडिटिंग। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू ऑल, गुड लक फॉर अ हेल्दी लाइफ। अच्छा, एक पॉइंट और, जो आजकल इम्यून सिस्टम की बातें चल रही हैं, एनीमा से क्लिनजिंग करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप गंदगी निकाल, टॉक्सिटी निकाल दी, तो आपके हर बॉडी और हर ऑर्गन और हर ग्लैंड अपना काम खुद से करेगा ना, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी मिल रही है, उसको उसका फूड मिल रहा है, उसको उसका केयर मिल रहा है, उसको उसकी सर्विसिंग मिल रही है, तो वो अपना काम बखूबी निभाएगा। तो जब मेरी बॉडी और मेरे सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, तो इम्यून सिस्टम वीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई होप यू गेट इट। थैंक यू, बाय बाय।